हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उच्च शिक्षा आयोग जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है उससे संबंधित, और साथ साथ सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। जो लगातार यूपीएचईसी वाले हैं, है ना, वो उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। दूसरा मुद्दा जो है आपका यूपीपीएससी से जो आपका जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रोफेसर की वैकेंसी है, इन दो मुद्दों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्या उम्मीद है, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि लगातार आप लोग इन चीज़ों को सुनते सुनते अपने आप में वो भी हो रहे हैं। बहुत दिन से आप कह रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आज हम लोग बात करेंगे, इसी संबंधित बात करेंगे कि आपका जो यूपी है ना, यूपीएचईसी वाला एग्ज़ाम था, वो आपका एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। तो अगर हम बात करें यूपीएचईएसई वाला, लेकिन अब तो चूँकि ये कहना भी वो नहीं रहा, चूँकि रहा भी नहीं है, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग बन गया, वही एग्ज़ाम कराएगा। अध्यक्ष महोदया भी आ चुकी है और उन्होंने भी अन्य चीज़ों पर तेज़ी से काम किया, तो बहुत जल्द आपको उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम होगा। हालांकि बहुत जल्द का मतलब अभी नहीं होगा, आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम नवंबर लास्ट और दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। नवंबर तो बहुत कम चांसेस है, दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम होगा और अपनी तैयारी को आप उसी हिसाब से रखिए। फॉर्म जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फॉर्म सर रीओपन होना चाहिए, तो रीओपन होने की संभावना, मतलब दोबारा से फॉर्म भरने को खोल दिया जाए, ऐसी संभावना ना के बराबर है। मतलब आपका जो फॉर्म है वो दोबारा तो अभी ओपन होने की ऐसी कोई सूचनाएं नहीं मिल रही हैं और संभावना भी बहुत कम है। यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो ही, जो लगभग 1000 के आसपास सीटें थी, उसमें उसी सीटों पर आप सभी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जिन जिन विषयों के हैं, आप उन सब के लिए एलिजिबल रहेंगे। अपनी तैयारी को धार दीजिए, जीएस को थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए, है ना, ताकि आप बेहतर प्रयास कर सकें, क्योंकि आपके मार्क्स भी आप जानते हैं ऐड होते हैं, प्लस इंटरव्यू मिला के होता है। तो उससे क्या रहेगा कि जो जीएस आपकी लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पर अगर आपने बेहतर प्रयास किया तो अन्य की अपेक्षा लीड लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या रहता है, 19-20 स्तर एक जैसा ही रहता है सबका। तो आपको यही करना, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, कौन थे, तो आप सब जानते हैं, सिंपल सा रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम कब लागू किया गया, सीड एक्ट आपको बताना कब लागू किया गया। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन बांटा गया है, 15, 20, 72 साल, बताइए कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में, आप सब जानते होंगे इसको, है ना, 15, 20, 15 में बांटा गया। अगर ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स होता तो फिर 20 हो जाता। खैर, सीड एक्ट 1966 का है, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। तो भारत में सहकारिता के जनक कौन है, कोऑपरेटिव के जनक कौन माने जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी होगी, और कुछ भी अगर डाउट और क्लियर है तो आप हम लोग संपर्क कर सकते हैं। खैर, अभी जो मुद्दा ये है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अभी आप अपने एग्ज़ाम को मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नवंबर और दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। और रही बात जो जीडीसी यूपीपीएससी का विज्ञापन है, उसमें कुछ अभी भी डिले हो रहा है। विज्ञापन सीटें हालांकि आ चुकी हैं, बढ़ गई हैं, और भी पोस्टें खाली हुई हैं। तो जीडीसी का विज्ञापन थोड़ा सा डिले, मतलब आएगा इसी सत्र में, अक्टूबर सितंबर लास्ट या अक्टूबर में देखने को मिलेगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी होनी है, तो जल्द ही जीडीसी का जो नया पैटर्न आने वाला है ना, उसी के लिए कुछ डिले हो रही है शासन के स्तर से और आयोग के स्तर से। तो विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा जीडीसी वाला, जिसमें यह है कि पहले जीडीसी क्या था, स्क्रीनिंग एग्जाम था, इंटरव्यू के आधार पर होता था। अब ये क्या है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके भी मार्क्स ऐड होंगे प्लस इंटरव्यू के, इसी को लेकर कुछ बातचीत हो रही है और वो लगभग क्लियर है। तो जैसे ही होगा तो आपके पास वो विज्ञापन आ जाएगा, और विज्ञापन आने के बाद फिर इसका एग्जाम बहुत तेज होगा, है ना, मतलब बहुत जल्दी होगा। तो इसका मतलब ये सेंस है, तो आप इस बात को जानकर रखिए। और जो यूपीएचईसी वाले हैं जो हायर एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका एग्जाम दिसंबर नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर तक संभव है। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अब पुनः तीव्रता ले आइए, क्योंकि अब समय बहुत कम है ना। तो अभी आपको लगता है कि समय बहुत है हमारे पास, लेकिन अब पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट को, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है उसका बैक ईयर प्लस उसके जो भी बेसिक्स बुक है उन पर जरूर पढ़ लीजिए। जीएस पर विशेष ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। अन्य जो भी है जिससे जैसे जीके के आप लूसेंट वगैरह, सामान्य ज्ञान, जो भी बुक पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते रहिए, और निश्चित रूप से आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और अभी चूंकि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी प्रयास करूंगा कि कंटिन्यू वीडियो आए और आपको ढेर सारी जानकारी से मैं अवगत करा सकूँ। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।